हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके पहले हम नरेशन में थोड़ा जानकारी हमने आपको ऊपर मोटा मोटी दे दिया है। इसमें हमने आपको बताया था कि नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। तो आज आइए हम आगे इसको और गहराई से पढ़ेंगे। कुछ नियम जो है उसको भी पढ़ाऊंगी मैं आपको। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इसको पढ़ते समय आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा पढ़ने में। और जहाँ नहीं समझ में आए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं नरेशन। हमने इसके पहले वाली वीडियो में नरेशन यानी कि जो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच है उसके बारे में समझा दिया था, आप समझ भी गए थे। आगे उसमें और गहराई से और भी जो अलग अलग नियम है जिसमें पर्सन चेंज होते हैं, टेंसेस चेंज होते हैं, है ना, तो वो कैसे चेंज हो रहे हैं उसको हम बताएंगे। एक बार फिर से एक बार हम आपको रिकैप करवा दें। नरेशन क्या है? कथन है। और नरेशन शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के नरेट शब्द से हुई है। किससे हुई है? नरेट शब्द। ये जो है नरेट शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। किसकी? नरेशन की। ठीक है, ये जो है नरेशन है, ये नरेट अंग्रेजी शब्द के अंग्रेजी भाषा के नरेट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कहना, टू से या टू स्टेट। जब भी कोई व्यक्ति या कोई लड़का या बच्चा या कोई भी आदमी कुछ कहता है, स्टेटमेंट देता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? नरेशन। मीन्स कुछ नरेट कर रहा है। ठीक है, उसमें एक रिपोर्टर होता है और एक वक्ता होता है। तो वक्ता और रिपोर्टर जो होते हैं इसी नरेशन में आते हैं। ठीक है, तो वक्ता क्या कहता है उसकी बातें एकदम उसी तरह से प्रस्तुत करना, डायरेक्ट स्पीच। और वक्ता क्या कहा उसकी बातों को अपने शब्दों में किसी तीसरे से जाकर कहना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो हमने नरेशन की परिभाषा पिछली वीडियो में बताया था कि नरेशन क्या है। ये तीन लोगों के बीच का जो है कन्वर्सेशन होता है और इसमें लोग क्या करते हैं, कोई व्यक्ति यदि कुछ कहा है उसकी बातों को जैसे का तैसे ना प्रस्तुत करके उसी की बातों को हम जब किसी तीसरे से अपने शब्दों में कहते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को मिला करके ही क्या बनता है? नरेशन। ठीक है, आइए तो क्या है रूल। आज हम कुछ नियम पढ़ेंगे। क्या है नियम? पहला नियम, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन होने पर इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ वाक्य दिए थे, कुछ सेंटेंसेस बनाए थे जो असर्टिव थे, जो पॉजिटिव थे, और उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे वहां पर इन्वर्टेड कॉमास को हटा दो। इन्वर्टेड कॉमास क्या है? ये जो ऐसे लगाते हैं हम इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। तो आप इतनी बात समझ लीजिए कि जो हमने ये इस तरह से किया है, ऐसे ये इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट किया यहाँ पर। ठीक है, ये जो है इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट है। इसके बाद हमने यहाँ पर इसको देखिए यहाँ पर क्लोज किया है, तो इसकी स्टाइल लिखने की है ऊपर से ऐसे, तो इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो कहा गया होने पर इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए जाते हैं। तो ये वाला कॉमा इन्वर्टेड और ये वाला कॉमा इन्वर्टेड हटा दिया जाता है। जैसे कि एक वाक्य हमने यहाँ लिखा, मनु सेड टू मी। मनु ने, एक लड़की मनु है, उसने मुझसे कहा। क्या कहा? आई एम गोइंग टू जयपुर। ये मनु का कहा हुआ स्टेटमेंट है, मनु की कही हुई बात है। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इन्वर्टेड कॉमास के पहले वाला ये जो होता है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। एक जो मैं ब्लैक पेन से देखिए, ये क्या है? हमारा आरवी है ना, रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ तक, है ना। और ये क्या था? हमारा आरएस। मैंने लिखा था रिपोर्टेड स्पीच यहाँ तक। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिकैप कर दी। अब देखिए, तो ये हटा दिए जाते हैं। भाई हटावा दिए जाते हैं तो कुछ तो लिखना होगा ना। तो जैसे हम मनु सेड टू मी, तो मनु सेड टू मी मैंने लिखा है, तो इसको हम क्या फिर लिखेंगे जब बदलेंगे? ये हमारा डायरेक्ट था। ठीक है, डायरेक्ट के लिए हम आपको एक मिनट दिखाते हैं। जैसे ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच है, और हम इसे जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हमारा क्या आएगा? ऐसे लिखेंगे, मनु सेड था, तो सेड को सेड ना लिख के हम क्या लिखेंगे? टोल्ड। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है कि जब सेड टू रहता है तो उसे हम टोल्ड में बदल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ये, है ना। तो सेड टू को हम टोल्ड मी मींस मनु ने मुझसे कहा। किससे कहा?
मुझसे कहा। मनु टोल्ड मी, क्या कही? मनु जब मुझसे कह रही थी तो कही मनु सेड टू मी, मुझसे कही, क्या कही थी उस समय? आई एम, आई क्या है? मनु ने अपने लिए कहा था आई एम गोइंग टू जयपुर। ठीक है, मनु सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर। अब इसी बात, मनु की इसी बात को मैं किसी तीसरे से जब कहूंगी तो क्या कहूंगी? ये आई जो होगा ये मनु ने अपने लिए कहा था कि मैं जयपुर जा रही हूँ। जब मैं इस बात को फिर कोई मेरी सहेली है रोशनी, उसको मैं कहूँ कि मनु ने मुझसे कहा कि मैं जयपुर जा रही हूँ, उस समय ये वर्तमान काल था, उस समय वो कह रही थी कि अब जब मैं ये बात अपनी सहेली रोशनी से कहूंगी तो ये बात बीती हुई बात मनु कही थी, ये बात बीती हुई हो गई। अब ये पुरानी बात होगी, इसको मैं अब तीसरे पर्सन रोशनी से जब कहूंगी तो यह कहूंगी कि मनु मुझसे कह रही थी, क्या कह रही थी? कि वो, मैं अब अपने शब्दों में बताऊं ना, मनु मुझसे कह रही थी कि वो मतलब वह जयपुर जा रही है। ठीक है, तो मनु जयपुर जा रही, तो मैं इसको थी कहूंगी ना, जा रही थी। अब ये बात पुरानी बात, उसकी कही हुई बात तो पुरानी हो गई और वो बीती हुई बात हुई, हमारा पास्ट टेंस हो गया ना, तो मैं इसको पास्ट टेंस में कहूंगी इसके सामने। लेकिन जब मनु कह रही थी उस समय ये वर्तमान काल था, और अब मनु की कही हुई बात को मैं रोशनी के पास ला के कह रही हूँ, ये अब बीती हुई बात को कहूंगी तो मैं हमेशा भूतकाल में कहूंगी, मतलब पास्ट टेंस में कहूंगी। ठीक है, तो मैं इसको क्या कहूंगी? मनु टोल्ड मी, मनु ने मुझसे कहा, क्या कहा? आई को मैं क्या करूंगी? मनु के साथ रखूंगी तो वह क्या कहूंगी? इसके लिए मैं लिखूंगी शी। मनु क्या है? लड़का है या लड़की? लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मनु को मैंने लड़की समझा, तो मनु लड़की है तो उसके लिए हम वह के लिए शी का इस्तेमाल करेंगे, शी। ठीक है, तो ये जो है हम ये जो कॉमा है, इस कॉमा को हटा करके हम क्या लिखेंगे? टोल्ड मी दैट, है ना, मनु टोल्ड मी, और ये कॉमा जो है इसको हटा करके हमने क्या किया? ये वाली को हटाकर यहाँ हमने दैट लगा दिया। ठीक है, दैट क्या किया? दैट आई को हमने कहा सी, दैट सी, और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो जब हम चेंज करते हैं, आगे हम रूल में बताएंगे आपको, इसे हम जब चेंज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? सी के बाद ये एम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो यह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो जाता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो जाता है सी वाज गोइंग टू जयपुर। बस, तो ये हमारा अभी बस एक उदाहरण के तौर पर मैंने प्रयोग किया। अब इसी उदाहरण के बेस पर मैं आपको ये नीचे सभी नियम लिखी हूँ, इस पर आप समझ सकते हैं। तो आइए हम आगे समझते हैं कैसे। देखिए, अब दूसरा नियम हमारा आता है, तो यहाँ तक बात समझ आ गई। इन्वर्टेड कॉमास को हम हटा दिए और ये क्या है ना, यहाँ दैट लगा दिए, ये छोटा कॉमा था इसको दैट लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो होता उसको हटाकर हमने इसका टेंस परिवर्तन कर दिया। तो ये रूल 1 था। रूल 2 में हम देखेंगे, यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग, तो जैसा मैंने बोला था डायरेक्ट स्पीच, जो पहले कही हुई बात है उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब वो किसी की कही बात को हम फिर से किसी तीसरे को अपने शब्दों में बताते हैं तो वह इनडायरेक्ट स्पीच है, अप्रत्यक्ष कथन है। तो आइए देखा उसी को कहा यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, सीधे तौर पर डायरेक्ट किसी ने कहा। मैं रिपोर्टिंग वर्ब मैंने बता रखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब यही है जो इन्वर्टेड कॉमास के पहले बोली जाती है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो है तो इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसा कि मैंने यहाँ बताया ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो आपको हमने यहाँ बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच का चेंजिंग तभी होगा जबकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। जब देखिए आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने लिखा है सेट था, इसलिए हमारा रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस बदलेगा। लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है कि यदि डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये इन्वर्टेड कॉमास के पहले वाला स्टेटमेंट, ठीक है, उसका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस मींस प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, इनडायरेक्ट जो स्पीच है इनडायरेक्ट स्पीच में हम यहाँ लिख सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस, ये रिपोर्टेड स्पीच
स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच जो स्टेटमेंट है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं लेकिन डायरेक्ट स्पीच या ये वाला ऊपर का में रिपोर्टिंग वर्ब पे पास्ट टेंस में, जैसे ये पास्ट टेंस में था है ना, पास्ट टेंस में होगा तो क्या होगा, निम्नलिखित प्रकार से टेंस में परिवर्तन किया जाएगा। लेकिन पास्ट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब में जो हमारा वर्ब है वह अगर पास्ट टेंस में है तो उसमें रिपोर्टेड आगे का जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है रिपोर्टेड स्पीच उसमें बदलाव करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए डायरेक्ट नरेशन मतलब डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन मतलब इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि है, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट था ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो किसमें हो जाएगा, ये हमारा पास्ट में। ये देखिए हमने यहाँ लिखा पास्ट में। कोई भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो तो भी हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा है ना, क्या है ये रिपोर्टेड स्पीच हमारा, यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। यदि इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। यहाँ तक आई बात समझ में? पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, लेकिन यदि पास्ट परफेक्ट मतलब हैड और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है हैड बीन और ठीक है और हैड बीन है या फिर पास्ट परफेक्ट का हैड है तो वहां पर जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी, जो हमने यहाँ पे लिखा है नो चेंजिंग। या गई बात समझ में? ये तो मैंने रिपोर्टेड स्पीच की बात कही, कब, जब ये पास्ट टेंस में होगा कौन, रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहाँ पर जो मैंने यहाँ लिखा फ्यूचर में, यहाँ पे देखिए मैं लिखा फ्यूचर में या प्रेजेंट में होने पर क्या होगा, प्रेजेंट में भी होगा यदि ये कौन रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, वो जैसे का तैसे रहेगा। लेकिन यदि फ्यूचर में है तो उसमें भी टेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा रिपोर्टेड स्पीच के। लेकिन यदि कैन है, जैसे आई विल गो टू जयपुर, तो विल का क्या हमारा हो जाएगा, विल का हमारा वुड या शैल का शुड हो जाएगा। ठीक है, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। लेकिन यदि पहले से ही आई कुड आई माइट है ना, तो उसमें क्या होगा, कुड शुड वुड माइट पहले से, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये तो थे हमारे रूल्स। अब देख लीजिए इसके अनुसार यहाँ मनु सेड टू मी, ये हमारा पास्ट टेंस का था रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए यहाँ पर आगे रिपोर्टेड स्पीच आई एम गोइंग टू जयपुर, ये किस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, तो ये किसमें बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो आपको नरेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले टेंस का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। तो आप हमने टेंस के भी वीडियोस 12 टेंसों के वीडियोस अपने इसमें डाला है अपने चैनल पर। आप हमारे चैनल को ओपन करके पूरे टेंस को पढ़िए, अच्छे से जानकारी लीजिए और इसके बाद इसको भी देखिए। आप नरेशन को पढ़िए, टेंस ना समझ आए तो हमारी पिछली वीडियो जो टेंस पर आधारित बनी है उनको देखिए, समझिए और इस तरह से क्वेश्चन बनाइए। अगली वीडियो में हम इन्हीं रूल्स, इन्हीं नियम के आधार पर कई तरह के क्वेश्चन, कई तरह के जो सेंटेंस हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदले जाते हैं उनको बनाएंगे और आपको फिर से अच्छी तरह से उसको हम बार बार बताएंगे कैसे कैसे चेंजिंग हो रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने सिर्फ एक ही बताया जो कंटिन्यूअस टेंस पर था, ये पॉजिटिव है, असर्टिव सेंटेंस। इसी तरह से मैं बाकी टेंस के आधार पर भी अनेक क्वेश्चन, अनेक जो है वाक्य बनाऊंगी और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सिखाऊंगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, मिलते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।